नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल द्विवेदी फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कदम में स्वागत करता हूँ। और आज हम एक नए सेगमेंट के साथ आपका ये नया वीडियो लाए हैं। सेगमेंट का नाम है वेल्थ, संपत्ति। इसके बारे में हमने पहला टॉपिक इस सेगमेंट में लिया है, वसीयत क्यों जरूरी है या व्हाई विल इज इम्पोर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो। वसीयत एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे आप अपनी जो असेट या वेल्थ है वो आप अपने सक्सेसर और जिनको आपको ट्रांसफ़र करना है उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। एक वेल ड्राफ्टेड रजिस्टर्ड वसीयत जो रहती है या विल रहती है वो बहुत ही कारगर रहती है जब आपका वेल ट्रांसफ़र आपके मरणोपरांत या आपके मरणोपरांत के बाद आपको ये जब असेट है वो जिनको ट्रांसफ़र करवानी है उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब वो उस टाइम वो जो भी सक्सेसर रहता है वो यूज़ कर सकता है। इससे क्या होता है कि कई फैमिली में जो भी डिस्प्यूट्स रहते हैं रिगार्डिंग असेट ट्रांसफ़र और इसके जितने भी वेल्थ के ट्रांसफ़र में वो डिस्प्यूट नहीं होते हैं अगर आपके पास वसीयत या वेल ड्राफ्टेड विल रजिस्टर विल है तो। नहीं तो क्या होता है कि इससे संबंधों में बहुत सारे मनमुटाव हो जाते हैं। लोग कई बार अपने रिलेटिव्स और अपने रिश्तेदारों के बीच में कानूनी दावपेच करने लगते हैं, केसेस एक दूसरे पे कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि परिवार में एक तरह से आप बोल सकते हैं कि मतलब रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्यों वसीयत हमें करनी चाहिए, क्यों हमें एक रजिस्टर विल बनानी चाहिए जिससे मरणोपरांत आपके परिवार में इस तरह की समस्या या इस तरह के मनमुटाव नहीं पैदा हो। लेट्स स्टार्ट एग्जाम्पल। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है मिस्टर ए का। मिस्टर ए जो है वो अपनी पत्नी धर्मपत्नी के साथ उनके 4 बच्चे हैं जिसमें से एक सन अविवाहित है जिनका मैरिड नहीं हुआ है और 3 लड़कियां हैं जिनकी शादियां मिस्टर ए ने अपने मरने से पहले कर दी है। मिस्टर ए की वेल्थ जब उनकी वेल्थ थी उनकी शादी से बच्चों की शादी से पहले समझो 10 लाख रुपए की थी, तो उन्होंने कम से कम 50% जो अपनी जो वेल्थ का है वो बच्चों की शादी में उन्होंने खर्चे कर दिए। तो लेट्स एग्जांपल कि सबकी शादी में उन्होंने 2-2 लाख के खर्चे कर दिए, मतलब रिमेनिंग उनके पास बचा 4 लाख रुपया। जब वो मरने के एज पे आए तो उनके पास 4 लाख रुपया बचा। तो मरने के टाइम पे ये जो 4 लाख रुपया है मिसेस ए जो है उनके हाथ में रहा और उनके एक बच्चा है जो अभी अविवाहित है, जो सन अविवाहित है, उसके उसके काम में ये यूज़ होने वाला था। बट उनके जो दामाद है वो थोड़े से ग्रेडी या लालची है जिसकी वजह से वो अपनी जो अपनी पत्नियों को कह के मिसेस ए पे दबाव बनाते हैं कि आप अपना हक उनसे मांगिए। तो इससे क्या होता है कि जो 4 लाख रुपया जो बचा है, मिस्टर ए ने तो ऑलरेडी 50% अपना जो वेल्थ का उनका यूज़ की मैरिज पे कर दिया, बट जो 50% बचा उसमें से भी लगभग 60% का जो पोर्शन है वो उनकी 3 बेटियां डिमांड उनके जो दामाद है उनकी बेटियों के साथ डिमांड करने लगे। तो क्या हुआ कि हार्डली मिस्टर मिसिस ए और उनके बेटे के हाथ में 1 लाख रुपया के आसपास उनके पास बचा और बाकी जो पैसा है वो उन्होंने अपनी बेटियों को देना पड़ा मजबूरन। क्योंकि मिस्टर ए ने कोई विल नहीं बनाई थी, कोई वसीयत नहीं बनाई थी कि उनके मरने के बाद किस तरह से पैसा उनको, मतलब जो भी वेल्थ रहेगी वो मिसिस ए और उनके सन के साथ साथ उनकी डॉटर के में ये पैसा ट्रांसफ़र होगा या उनके बीच में इसका बंटवारा होगा। उसमें अगर समझो इसके वजह से क्या हो गया कि उन जो मिसेस ए और मिस्टर जो उनके सन को जो पैसा ज़्यादा मिलना चाहिए था वो एक लॉजिकली आप देखें अगर कानूनी तरीके से तो लड़कियों का हक था। बट कभी कभी क्या होता है कि हक के साथ साथ आपके ऊपर जिम्मेदारी भी रहती है और वो जिम्मेदारी लेना भी ज़रूरी बनता है। तो मजबूरन आप इससे क्या होता है कि कानून का मिसयूज़ इस जगह पे हो रहा है। तो इसके लिए विल आपको एक प्रोटेक्शन देती है, एक वसीयत आपको, रजिस्टर वसीयत आपको आपके प्रोटेक्शन देती है ताकि आप इस तरह के मतलब आप बोल सके अनफॉर्सिन दबाव वाले रिलेशन से बच सके और आप किसी भी तरह के मनमुटाव वाले मतलब मनमुटाव बनने से पहले आप इसमें से बच सकें। अगर मैं इसी एग्जाम्पल को आपको दूसरी तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ कि मिस्टर ए ने अपने मरने से पहले एक विल बनाई। उन्होंने बोला कि मेरे मरने के बाद पैसा जो है वो मिसेस ए को ट्रांसफ़र हो जाएगा और जो भी मेरी वेल्थ है वो मिसेस ए को ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसमें क्या हो गया कि इसमें अभी तक लड़कियों के हक में, मतलब बच्चों के हक में अभी नहीं बात की उन्होंने। जो भी पैसा, जो भी वेल्थ हुई वो मिसेस ए को ट्रांसफ़र हो गई। अभी मिसेस ए ने फिर से एक विल बनाई। उन्होंने इसमें लिखा कि मेरे मरने के बाद इसमें से 70% पैसा जो है वो मेरे सन को जाएगा और बाकी का जो पैसा बचा 30% वो मेरी बेटियों में 10-10% में बंटवारे में आ जाएगा।
तो इससे क्या हो गया, ऑलरेडी मिस्टर ए ने पहले 50% अपने वेल्थ यूज कर ली थी, और उन्होंने और अपनी मिसेस ए ने भी अपने विल में 10-10% उनको दे दिया। तो एक तरह से जस्टिफिकेशन हो गया, और उनके सन को भी अच्छा खासा पैसा मिला, ताकि परिवार में किसी भी तरह के भाई बहन के बीच में मनमुटाव न रहे। ये एग्जाम्पल को समझते हुए आपको जरूर अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स और आपके जितने भी एडवाइजर होंगे उनसे आप जरूर अपने असेट का वैल्यूएशन कराइए, उसके हिसाब से आप विल बनाइए। आपको जिन जिन को ट्रांसफ़र करना है उसकी एक प्रॉपरली एक आप प्लानिंग कीजिए, ताकि आपके फ्यूचर में आपके परिवार में इस तरह के कोई विवाद पैदा ना हो। और इसीलिए हमने बहुत बार देखा है कि इंडियन कल्चर में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि हमने कभी भी अपने परिवार में इस तरह की कभी भी पॉलिसी नहीं बनाई है। इसलिए हमें अभी इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज आगे आगे बहुत सिचुएशन कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, क्योंकि अभी न्यूक्लियर फैमिली का सिस्टम बन रहा है। पहले जॉइंट फैमिली में सब कुछ चल जाता था, बट अभी न्यूक्लियर फैमिली में ये सब चीज़ चलने बहुत रेयरली इस चीज़ का आप बोल सकते हैं चलने वाली है। इसलिए आपको अपने परिवार में इस तरह के मनमुटाव और मन विवाद को दूर करने के लिए वसीयत का यूज़ करना जरूरी है। वसीयत के लिए मेरे पास एक गोल्डन स्टेटमेंट है जो मैंने लिखा है, रिश्तों को कानून के साथ सामंजस्य से बैठाने के लिए वसीयत जरूरी है। आपको अपने कानून जो भी कानून है और रिश्तों को दोनों के बीच में बैलेंस बनाने के लिए वसीयत बहुत ज़रूरी है। आप ज़रूर अपनी वसीयत बनाइए और अपने फैमिली के कई भी प्रॉब्लम्स को दूर कीजिए। आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव में ये शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस तरह के जो वसीयत है उनके बारे में जान सके। हम इस पे और डिटेल एक वीडियो हमसे 2-3 वीडियो लेके आएंगे। इसमें आपको बताएंगे कि किस तरह से वसीयत में और कौन कौन से पॉइंट्स है आपको ध्यान रखने चाहिए वसीयत बनाते वक्त। आप जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपको अपकमिंग और हमारे यूट्यूब वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको आने वाले वसीयत के वीडियोस पे भी आपको अपडेट मिले, और आप जरूर उस वीडियो को देखिए ताकि आपका नॉलेज बढ़े और उस तरह से आप अपनी वसीयत को ड्राफ्ट कर पाए और एडवाइस लोगों से ले पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।